शहंशाह नहीं बन सकता। उस कौम के लोग कभी शहंशाह नहीं बन सकते, बादशाह नहीं बन सकते। आप दूसरों को बादशाह तो बना सकते हैं, शहंशाह तो बना सकते हैं, लेकिन खुद में आप अपनी वो ताकत प्राप्त नहीं कर सकते जो ताकत आपको मिलनी चाहिए। भाई अल्लादित्य जी हिमाचल प्रदेश के चौथे अध्यक्ष हैं। इससे पहले भी मैंने हिमाचल प्रदेश के अंदर सन 1991 से मैं मुस्तकिल लगा हुआ हूं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और हिमाचल प्रदेश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर इसलिए लगा हुआ हूं क्योंकि अल्लाह ने हमें 1990 के अंदर एक मौका दिया था। हमारे बीच के एक साथी भी देश के प्रधानमंत्री बने थे, जनाब चंद्रशेखर जी, उनके द्वारा एक मौका दिया कि मेरी कौम को एसटी का दर्जा मिलने का काम हुआ, और मैं ये समझता रहा कि मेरी कौम जागृत है कि इस एसटी के दर्जे का फायदा उठाने का काम करेगी। लेकिन आप लोगों ने इन 30-32 सालों के अंदर भी अपने उस वजूद को पहचानने का काम नहीं किया जो आपने सन 1992 के अंदर पहचान लेना चाहिए था। अगर आप जाग जाते आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो आज हम बेसिक तालीम के लिए ना लड़ते। आज हमारे बीच के अंदर दर्जनों आईएएस होते, दर्जनों आईपीएस होते, दर्जनों पीसीएस होते। आज हमें यह कहने की जरूरत नहीं थी कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के इस विशाल प्रदेश के विशाल सम्मेलन में आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजाहिद राणा जी और राष्ट्रीय महासचिव शमशेर पठाना जी और बाकी राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी व मेरे स्टेट लेवल के पदाधिकारी मेंबरान साहिबान व जिला के पदाधिकारी मेंबर व ब्लॉक के, मैं सभी और आए हुए सभी का शुक्रगुजार हूं और तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं कि मुझे बहुत आज खुशी हुई कि आज हम सब अभी थोड़ा जो हादसा हुआ है इसकी वजह से, बारिश की वजह से जो रास्ते रुके, अभी लोग कम आए, फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हम सभी एक मंच पर इकट्ठे हुए। मेरे दिल में ये बहुत, जब मैं नौकरी करता था तो जब हमारे गुजरों को कहीं आना जाना हो, जब बसों में या कहीं भी जगह, तो थोड़ा सा ऐसी नजर से देखते थे। वो थोड़ी सी हमें भी कमी की, हमें अनपढ़ता की वजह से लोग ज़्यादा वो समझते थे, लेकिन मेरे को बहुत दुख होता था कि सबका संगठन है, सब हर कम्युनिटी का संगठन है, लेकिन हमारे तो क्यों ऐसा समझते। अब जैसे वोट की बात है, हमारा वोट में तो हमें, लेकिन हमारे वोट का किया बात तो फिर कोई पूछता ही नहीं। ये इसके बाद जब मेरे को राणा साहब ने ये मौका दिया तो मैंने ये सोच के अगर मौका मिला तो कुछ ना कुछ हमारी कम्युनिटी का, हमारी कौम में मेहनत करने के बाद बदलाव आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जबकि हमारी तो अभी उम्र कम है, राणा साहब तो बहुत ज़्यादा होंगे मेरे से बड़े, तब का मैं देख रहा हूँ कि हमारी कौम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वहीं के वहीं। लेकिन ये क्या कारण है कि हमारे बच्चों के लिए अच्छा मॉडल है कि हमारे बच्चे दिन में सरकारी स्कूलों में पढ़ें, ओवर टाइम में मदरसे में पढ़ें।
तब हम जाकर के डॉक्टर की, इंजीनियर की, आईएएस की, आईपीएस की उम्मीद लगा सकते हैं। थोड़ा हट जाइए। एक मेरे भाई ने कहा कि हम भैंसों को, अरे आपको किसने कहा 50 भैंसे पालिए भाई? मेरा बच्चा, मेरी इनकम जो है आप जितने लोग बैठे हैं सबसे कम है। मेरा बच्चा एक शिमला में पढ़ता है, 2 बेटियां ग्रेजुएशन कर रही हैं। मेरी दिन की इनकम 300-400 रुपये होगी, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश को, अपनी फाइनेंशियल जो जरूरतें उसको कम करके बच्चों पे खर्च कर रहा हूँ। अगर आप भी ये सोचेंगे तो आपके बच्चे भी कल को एसडीएम बनेंगे, डीसी बनेंगे, एसपी बनेंगे। हमारी कौम का भला तब होगा। हम कब तक दूसरों के आगे कटोरा लेके फैले रहेंगे? बहुत सारी डिमांडें हैं। कब्रिस्तान की जो बात है वो जब तक एफआरसी नहीं क्लियर करेगी आपको कोई डीसी नहीं दे सकता। और एक बात और उठाई सलीम भाई ने, मैं बताना चाहता हूँ हिमाचल के बारे में। मैं गुज्जर कल्याण बोर्ड का मेंबर रहा हूँ बहुत बार जब सरकार रही है हिमाचल में, कि जो एसटी का सर्टिफिकेट इशू करने की बात है, 2006 की नोटिफिकेशन हमने इशू करवाई है सीएम हिमाचल प्रदेश से। मुझे याद है शायद सुलेमान भाई भी थे उसमें मेंबर। हमारे पास है वो चाहे गुज्जर मुसलमान हो, मुसलमान गुज्जर हो, उसको एसटी का सर्टिफिकेट इशू होगा। चाहे राजपूत गद्दी हो, गद्दी राजपूत हो, उसको एसटी का सर्टिफिकेट इशू होगा। ये सरकार की नोटिफिकेशन है। हमें घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा पहला कदम फॉरेस्ट लैंड के ऊपर होता है। आपको कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई प्रधान, कोई संगठन फॉरेस्ट राइट एक्ट के ओवररूल करके आपको जमीन नहीं दे सकता। ये आपको पॉलिटिकल अवेयर होना पड़ेगा। आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं कि आपके पास फॉरेस्ट राइट एक्ट है, आप अपनी एफआरसी बनाइए, आप अपनी ग्राम सभा में अपने क्लेम फाइल करिए। वहां पे आपको कम्युनिटी राइट्स मिलेंगे, वहां आपको इंडिविजुअल राइट्स मिलेंगे। आप बात सुनने को तैयार नहीं है। 15 साल हो गए हमें बताते हुए। हमने कितनी मीटिंगें की पठानकोट में, इंदौर में, नूरपुर में, जसूर में। आपने आज तक एक भी एफआरसी नहीं की। हमने पिछले महीने चंबा में, सुनिए, चंबा में हमने जिला की मीटिंग बुलाई, बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, डीसी की अध्यक्षता में। सारे एसडीएम बुलाए चंबा के, सारे तहसीलदार बुलाए चंबा के, कि हमारे फॉरेस्ट राइट्स के क्लेम क्यों नहीं फाइनल हो रहे। डीसी ने उसी दिन ऑर्डर किए सभी एसडीएम को। आज भी सोलनी में एफआरसी की मीटिंग चली हुई है। मोहम्मद सैन को फोन आ रहा है, बताइए पटवारी से क्या लिखना है। अरे कुछ कानून के तरीके से चले मेरे भाई, तालीम हासिल करो। जो आदमी ये बोल रहे हैं आजादी के 75 साल के बाद कि मुझे घर नहीं मिल रहा है, मेरी कोई नेता सुनता नहीं है, वो पॉलिटिकली अवेयर नहीं है। कोई मंत्री आपको घर नहीं दिलवा सकता क्योंकि उसका सिस्टम है। आपको केवल ग्राम पंचायतें हैं, आपकी ग्राम सभा है, आपके सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुए हैं, उसमें जो घर आपके लिस्ट में पड़ी है वो आपको मिलेंगे। अरे रास्ता कोई है, आप कहीं ढूंढ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एकजुट रहो। अभी इलेक्शन आने वाले हैं। सुनिए, कोई मेरा भाई कह रहा था हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम, ये जो संगठन है हमारा, ये नॉन पॉलिटिकल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना समाजवादी का, ना किसी का। लेकिन हम हर आदमी पॉलिटिकल है। हर आदमी किसी ना किसी को अपना वोट देता है। तो क्यों ना, मैं आपको कहता हूं, क्यों ना हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, एक एजेंडा हो कि ये हमारी 10 डिमांडें हैं। आने वाले इलेक्शन में जो पार्टी उसको अपने मैनिफेस्टो में डालेगी हम उसको वोट देंगे। अरे क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों नहीं कर सकते हम? अगर आप इतने अवेयर हो जाओगे, आप जिस कंस्टिट्यूंसी में रहते हो वहां पे अगर आपका 1000 वोट है तो एकजुट हो जाओ। जो कैंडिडेट आपके पास आता है, हमें किसी बीजेपी कांग्रेस से, मैं बेसिकली कांग्रेसी हूं, कोई बीजेपी का भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूं हमें लकीर के फकीर नहीं बनना है। हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि कांग्रेस को जिताते रहो, बीजेपी को जिताते रहो, इसको जिताते रहो, मेरा बेनिफिट करते रहो, उसका करते रहो। नहीं, हमारी कौम का फायदा होना चाहिए। आप अगर 1000 वोट हैं तो इकट्ठे हो जाओ। आप देख लो कि वहां पे किस कैंडिडेट की जीतने की संभावना है, उसको बोलो हम आपको वोट देंगे, हमारी कौम का ये काम होने चाहिए। वो आपके घर आएगा, जीतने से पहले भी, जीतने के बाद भी। सब फायदा वोट देने का। चले हुए 10 इधर जा रहे हैं, 10 उधर जा रहे हैं, 10 के पीछे लगे हैं। अरे हमारा कुछ नहीं हो सकता। आज 2022 में आकर के जो कौम घुमंतु स्कूल की मांग कर रही है, हम कहां IAS IPS बनेंगे? बोलिए। हमारे पास में प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, ये घुमंतु स्कूल से नहीं पढ़े। आप क्यों ये सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? अरे आपको किसने ये कहा है कि आप सारे परिवार को लेकर के धार में चले जाएं? आप गद्दियों की नकल क्यों नहीं करते?
यदि एक आदमी जाता है 1000 भेड़ें चराता है, उसका पूरा परिवार घर में रहता है, बच्चा स्कूल में पढ़ता है। हम जहां जाते हैं पूरे परिवार को उठाकर ले चल जाते हैं। हम 2022 में आकर के यह मांगते हैं कि हमें घुमंतु स्कूल। आप बताइए, जो बच्चा 5 साल तक घुमंतु स्कूल में पढ़ेगा उसकी क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। मैं अभी चंबा में अल्हम्दुलिल्लाह 2 मदरसे हैं चंबा में, हमारे इलाके में। एक के मोहतमिम मौलाना मूसा, एक के मौलाना रोशन काजमी। इन्होंने 8वीं तक स्कूल एफिलेटेड करवाए हुए हैं HP बोर्ड से, ठीक है। वहां पे हमारे बच्चे इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं और साथ में कुरान पाक भी पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूं